ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। जो पानी बहाते जाते हैं उस पानी को पाइपलाइन से डायरेक्ट डैम भी भरा जाएगा, छोटा तालाब भी भरा जाएगा। एक दिन किसान जो पलामू सुखाड़ से प्रभावित है और ये हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था कर देंगे ताकि कभी सुखाड़ के बाद पलामू में और सामने नहीं आएंगे। इस नदी का पानी हम पाइपलाइन से लाके डैम में भी भरेंगे और हर किसान के खेत में 12 महीना देंगे। टेमराइन डैम भी है, बूटनडुबा डैम भी है, ऐसा बहुत सा डैम है जो पानी कम रहने के चलते उस डैम से बहुत कम मात्रा में हम लोग सिंचाई का उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। ये 1.5-2 साल के अंदर में इस योजना पूरा हो जाएंगे और पलामू क्षेत्र एक हरा भरा खेत खलियान रहेगा। ये सब काम देख के भाजपा उसका ये ऐसा सोचा जो सरकार बनने के साथ ही सरकार गिराने का उनका मंशा रहा। जिसका खाता न बोही में नाम है, अरे युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री को आज जेल को जाना पड़ा। जो केंद्र में बैठा हुआ है, अपना दल में तो काम नहीं किया, अपना दल से तो काम नहीं किया, जनता के लिए झूठ का प्रचार यही किया भाजपा वालों ने। जंगल का भीतर में गांव रहे चाहे जंगल का नीचे रहे गांव, हर गांव को हम लोग स्मार्ट गार्ड बनाएंगे, कहीं कमी नहीं होने देंगे। हर गांव में, हर जंगल के भीतर तक एक जो शहरी और गांव का जो खाई है उसको हम लोग मिटा देंगे। सरकार बनने के बाद ये 4 साल हुआ, 2 साल ने ऐसा लकीर खींचा जो आज हम लोग जो सिंचाई के लिए पाइपलाइन को हम लोग शिलान्यास करने जा रहा है, ये भी हेमंत बाबू का सोच है कि हम इस जिला में सुखाड़ का बताते हैं। हर सब यहाँ बगल में कोयल नदी है, औरंग नदी है और सन नदी भी है, लेकिन सन नदी का पानी वर्षा का समय बहाते चल जाएगा। जब देश इतना प्रगति हुआ, आधुनिक युग में पहुंच गया, हम क्यों नहीं इस नदी का पानी हम पाइपलाइन से लाके डैम में भी भरेंगे और हर किसान के खेत में 12 महीना देंगे। यही सोच करके आज का शिलान्यास करने जा रहे हम लोग। जो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी डैम है, क्या रानीताल डैम भी है, टेमराइन डैम भी है, बूटनडुबा डैम भी है, ऐसा बहुत सा डैम है जो पानी कम रहने के चलते उस डैम से बहुत कम मात्रा में हम लोग सिंचाई का उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। जो पानी बहाते जाते हैं उस पानी को पाइपलाइन से डायरेक्ट डैम भी भरा जाएगा, छोटा तालाब भी भरा जाएगा और हर खेती में 12 महीना पानी देने का हम लोग काम करेंगे। एक दिन किसान जो पलामू सुखाड़ से प्रभावित है और ये हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था कर देंगे ताकि कभी सुखाड़ के बाद पलामू में और सामने नहीं आएंगे। इसका लिए ये पाइपलाइन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। ये 1.5-2 साल के अंदर में इस योजना पूरा हो जाएंगे और पलामू क्षेत्र एक हरा भरा खेत खलियान रहेगा। इसीलिए हमारा आज भाइयों बहन इस शिलान्यास समारोह में और हमारा जो सरकार की सोच है 4 साल के अंदर में क्या हम लोग काम किया है, आज अब वो आवाज का बात सामने आया। क्यों, किस लिए? भारत सरकार
बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, सबको हम मकान देंगे, लेकिन झारखंड की छत, ये धोखा देने का काम किया केंद्र सरकार, मोदी सरकार। 8 लाख सूची था पीएम आवास में, कितना बार पत्राचार किया गया, जाके भी हम लोग कहने लगा कि पीएम आवास का पैसा दे दे, कि 8 लाख सूची बना है, उनका जो जिसका घर नहीं है, छोटा सा टूटा फूटा घर में रहते हैं, उनको हम लोग देंगे। लेकिन भारत सरकार जब नहीं दिया, यही युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले हम अपना बल पर आवास देंगे, और कैसे करके हो एक अभियान चलाया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम 3 बार चलाया, और उसमें अब वह आवास आवेदन कितना आया? 29 लाख आया। जो आज ये सरकार, हमारी सरकार ने 20 लाख को चयन किया। अब 20 लाख परिवार को अब वह आवास देंगे। आज 2027 तो कोई बिना घर से नहीं रहेगा, सब मकान बिल्डिंग में रहेंगे। ये हम लोग निश्चय कर लिया है। इसलिए आज अब वह आवास 2 कमरा नहीं, 3 कमरा का बनेंगे। हम लोग जानते हैं हमारा झारखंड का क्या परिस्थिति है। पूरा देश के कोना कोना आदमी लोग देखते हैं कि झारखंड बहुत खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ का जंगल से भरा हुआ प्रदेश है। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी उस खनिज संपदा का, उस संपदा से बड़ा दूर रखा गया है। वहां का लाभ किन लोग लिया? खनिज संपदा, यहाँ का आयरन ओर, यहाँ का कोयला, यहाँ का तांबा, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का सराना जंगल का लकड़ी, सब गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली उसमें सज गया है। लेकिन झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी जहां की तहां है। इसीलिए आज ग्रामीण क्षेत्र बड़ा दयनीय स्थिति है, किसी तरह के ना सिंचाई की व्यवस्था है। इसलिए ये सोचा हेमंत बाबू ने नए लाभुक को संवर्धन पेंशन योजना से जुड़ने का काम किया। वो कितना है? 21 लाख, विधवा पेंशन अलग, विकलांग अलग, नेत्रहीन अलग। उसी तरह से ये आज हेमंत बाबू 4 साल के अंदर में देखते हैं आदिवासी, दलित बहुत आर्थिक तंगी में है। इसीलिए 60 साल के जगह 50 साल कर दिया। 50 साल होने से भी आदिवासी और दलित उनको पेंशन मिलेगा, ताकि एक दिन उनका घर में कोई भूख से नहीं रहे, भूख से नहीं सोए। इसलिए उसको सोच करके उस परिवार को उत्थान करने के लिए इस सोच ने फिर इसको निर्णय लिया गया। हेमंत बाबू ने सोचा इतना देश प्रगति हुआ, इतना खनिज संपदा, बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग देश विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं यहाँ का खनिज संपदा से। इसलिए यहाँ का विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति हम लोग 2 गुना से 3 गुना कर दिया, ताकि कोई भी यहाँ का किसान का बेटा
मजदूर का बेटा, ताकि पैसा के अभाव से पढ़ने नहीं छोड़े। इसलिए छात्रवृत्ति 2 गुना से 3 गुना हम लोग कर दिया है। और यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ी वर्ग और माइनॉरिटी सभी बच्चा को हम लोग विदेश भी पढ़ने भेज दिया कि अच्छा पढ़ लिख के आ जाओ, फ्री, उसका कोई एक पैसा नहीं, ऐसा व्यवस्था हम लोग कर दिया। जयपाल सिंह मरांगों के पारदर्शिता छात्रवृत्ति, उसी तरह से कौन ये सोचा? ये हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा। जब तक यहाँ का बेटा बेटी को, मजदूर का बेटा को, किसान का बेटा को, यहाँ का बेटा बेटी को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, तब तक यहाँ झारखंड में बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए हर स्मार्ट मॉडल स्कूल तैयार शुरू किया और पढ़ाई भी शुरू कर दिया, जो निजी स्कूल से उससे कम नहीं होगा। उस तरह से गांव का बेटा बेटे, आपका बेटा बेटे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे फ्री, ताकि वो अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि एक दिन उस घर में दिया जो जलेगा कोई बुता नहीं सकता है। इसलिए आज ये सरकार बनने के साथ किसानों का ऋण माफ कर दिया और 1 लाख किसानों को केसीसी लोन भी देने का काम किया। इसीलिए आज ये सब काम देख के भाजपा उसका ये ऐसा सोचा, जो सरकार बनने के साथ ही सरकार गिराने का उनका मंशा रहा। कभी सरकार को स्थिर से चलने नहीं दिया, हर समय गलत आरोप, तथ्यहीन बात करके सरकार को गिराने का शुरुआत किया। आज जिसका खाता न बोही में नाम है, अरे युवा सम्राट मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आज जेल को जाना पड़ा है। और उसको पूछ रहा है, के दिन से पूछ रहा है, भाई आपको तो पहले जानना था, पहले जान के आपको पहले जानना चाहिए। अगर हम दोषी है तो बता दिए ये आपका दोषी है, ये भी जांच चल रहा है। हमने आज इस तरह से जो केंद्र में बैठा हुआ है, अपना दल में तो काम नहीं किया, अपना दल से तो काम नहीं किया, जनता के लिए झूठ का प्रचार यही किया भाजपा वालों ने। आज तो यहाँ पहला झारखंड अलग राज्य होने से भी का बाद भी पहला भाजपा का ही सरकार बना, लंबा दिन यह सरकार चलाया है। लेकिन ऐसा झारखंड के जनता के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए एक भी इसी तरह का योजना लाने का नहीं काम किया। इसलिए भाइयों बहनों, आज ये गठबंधन सरकार जो हेमंत बाबू का शुरुआत हुआ है, इसीलिए ऐसा योजना लाने का काम किया, ताकि आने वाला दिन भारतवर्ष के अंतर्गत में अच्छा प्रदेश में गिनती करने के लिए योजना लाया, ताकि हमारा हर गांव, हर मोहल्ला, जंगल का भीतर में गांव रहे, चाहे जंगल का नीचे रहे गांव, हर गांव को हम लोग स्मार्ट गार्ड बनाएंगे। वहां का हर परिवार को जो योजना से हम लोग लाभान्वित देंगे, ये सोच के ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को, अभियान को चलाया, ताकि कोई भी परिवार, कोई भी गरीब से गरीब परिवार योजना से वंचित नहीं हो। इसलिए आज नौजवान साथी है,
बेरोजगार है। और ये झारखंड प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र भी है बहुत बड़ा, माइनिंग क्षेत्र भी है बहुत बड़ा, इसलिए कानून बना दिया। ये कानून 75% झारखंड के आदिवासी मूलवासी निजी कंपनी में 75% नियुक्ति मिले। ये सोच यही युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था, ताकि आने वाला दिन जो आर्थिक स्थिति गांव में उत्पन्न हुई है, सामाजिक स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए वहां का नियुक्ति देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, तभी जाके उस गांव में एक अच्छा गांव बन सकता है। हर योजना उस गांव के मुताबिक योजना को बनाने का सोच है, और वो सोच हम भी पूरा करेंगे। आज हम कहा के जाता है, कोई भी कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से अभियान चला के योजना हम लोग बनाया है, जिस दिन ग्राम क्षेत्र उन्नत होगा, ग्राम क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्था सटीक होगा, तब जाके झारखंड आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए सारा काम कहीं कमी नहीं होने देंगे। हर गांव में, हर जंगल के भीतर तक एक जो शहरी और गांव का जो खाई है उसको हम लोग मिटा देंगे। इसलिए आप सबों को हम विश्वास दिलाते हैं, ये सरकार आपकी सरकार है, आपका योजना काम करने के लिए सरकार है। गांव से शहर तक हम लोग विकास ऐसा करेंगे ताकि एक दिन आने वाला दिन कोई कहीं ना रोड का कमी नजर आएगा, ना पीने का पानी का कमी आएगा, ना शिक्षा का व्यवस्था में कमी आएगा, ना स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में कमी आएगा। हर चीज दुरुस्त करके एक झारखंड, अच्छा आदर्श झारखंड हम लोग निर्माण करेंगे देश के अंदर में। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in